लखनऊ की रैली में जीत कर आए हुए किसान मजदूर साथियों, मोदी के 7 साल के कार्यकाल दौरान मोदी ने हर बार मनमानी की है, अपनी मर्जी के फैसले वाला है। ये भी इसका अपना फैसला था और इसमें जितने फैसले किए इसको कभी किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। जब इसका फैसला आया तो हम लोग इकट्ठे हुए, हमने फैसला किया कि ये हमारी रोटी का सवाल है, ये मरने का सवाल है, इसको इकट्ठे होकर सिर जोड़कर जवाब देना होगा। और हम पूरे भरोसे से और कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि अगर हमारे सिर जीत घुट गए तो इस मोदी को दुनिया के चाहे में चित करके दिखाएंगे और चित कर दिया। हमने तो बोला था इसको, अगर आप बोल रहे हैं तो चलो इसमें बोल दिया कि हमने तीनों को रद्द करने का फैसला कर दिया, लेकिन उसकी भाषा के अंदर जो बेईमानी हमें नजर आई वो ये बात थी कि हम भारत के लोगों से माफी मांगते हैं, हमारी तपस्या कामयाब नहीं हो सकी। वो साथियों आपसे माफी नहीं मांगा, उसने माफी कारपोरेट ग्राहकों से, पूंजीपतियों से माफी मांगा था और उन्होंने बोला है कि हम इन लोगों को गुमराह करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की बात भी हो गया और अभी शक होता है कि कानून रद्द करने का फैसला तो हो गया कि संसद के अंदर पेश करने के लिए वो इसको काल में क्या लिखता है। और दूसरी बात ये है, ये फैसला जो किया है मोदी साहब ने, हमारी जथेबंदियां जो 1 साल से आंदोलन कर रही है उनके साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं हुआ, सीधा फैसला सुना दिया। और इस कानूनों के साथ हमारे बहुत सारी बातें और हैं, एमएस की बात है, उन्हें बिजली कानून की बात खड़ी हुई है, पढ़ाई वाली खड़ी है, चीजों को कंपेंसेशन की बात खड़ी हुई है, केसों की वापसी की बात खड़ी हुई है, बहुत सारी बातें हमारी बाकी हैं जिसके लिए हमने कल उसको पत्र दे दिया है। जब तक ये बातें पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, इस बात का हमने फैसला कर लिया है। अभी जो बात जिसके लिए हमने रैली की है 22 तारीख की लखनऊ में, वो बात ये है कि लखनऊ के अंदर जो खीरी के अंदर घटना हुई है, हमारे 4 किसानों से गाड़ी के लगा कर मार दिया, उसका मुख्य दोषी अजय मिश्रा का परिवार है। अजय मिश्रा के इलाके को प्रपाता डाल के जेल में डाल दिया और ये सारी कार्रवाई कराने का मुख्य दोषी अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो अपने ओहदे पर बरकरार है। मोदी साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक कातिल आदमी का लखनऊ के अंदर सम्मान हो रहा है, शहरों में जाकर उसका सम्मान हो रहा है, उसकी रहनुमाई में चोरी हो रही है, उसकी रहनुमाई में लोग पड़ताल कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है कि एक कातिल परिवार का नुमाइंदा, एक कातिल परिवार का मुखिया जो कातिल कराने के लिए खुद जिम्मेदार है, वो ओहदे पर इसलिए विराजमान है। आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि लखनऊ की घटना के बाद 4 तारीख को जो बयान है अजय मिश्रा का, अगर मेरा लड़का इस कत्ल में इन्वॉल्व हुआ तो हम ओहदे से इस्तीफा दे देंगे।
क्या इस्तीफा दे दिया, फिर इस्तीफा दिया मैंने और आपने दिया मैंने। आपसे इस बात का जवाब मांगेंगे, समाने से जवाब मांगेंगे। एक बात बता देना चाहते हैं कि कंध पर लिखा पढ़ लो कि लखनऊ की रियासत से इतला करती है, आपको एक बात की सूचना देती है कि खबरदार हो, अगर कातिलों की मदद करेंगे आप तो आने वाले समय में ये लोग आपको सिर जोड़कर जवाब देंगे। ना आप होंगे और ना आपकी हुकूमत जहाँ होगी। अब नाम का सुपना लेना कभी कुर्सी के ऊपर आने। इसलिए साथियों, हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी जीत तो हो गई, लेकिन संपूर्ण जीत नहीं हुई है, वो बाकी है। एक बड़ा मसला बाकी है जो यूपी, हरियाणा और पंजाब का नहीं, जो पूरी देश का है। एमएसपी का कानून बनाना, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस का कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके सबको सिर जोड़ने पड़ेंगे और संयुक्त मोर्चा को एक निकालना पड़ेगा और एक बड़ी कार करनी पड़ेगी। फिर हम कानून जीतेंगे जब कानून बनकर काफी हमारे हाथ में आगे टांगना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाएंगे, संयुक्त मोर्चा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय तेली को बर्खास्त करो, अजय तेली को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अजय तेली को बर्खास्त करो। धन्यवाद। हमारा जगमोहन जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है भारतीय किसान यूनियन कोटा से। जगमोहन जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार रखें। इनके बाद डॉक्टर दर्शनपाल योगेंद्र जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी जल्दी है क्या? रवि क्यों? अच्छा, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, आप यहाँ से हैं। एक नाम में लेकर घोषणी आता सबसे पहले तो मैं यूपी की धरती को बार बार नाम होता हुआ लाल सलाम करता हूँ, और ये एक नई लाल सलाम है जो किसान मोर्चे की तरफ से है। शहीदों का मुकाबला नहीं होता, उनका कंपैरिजन नहीं होता। 700 शहीद हुए संयुक्त मोर्चे के, पर जो यूपी के शहीद हुए हैं लखनऊ शहीद के साथ, वो सिर मोर शहीद है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उस यूपी की धरती को लाल सलाम करता हूँ। इसके बाद वो मोदी जो पंजाब की धरती वाला था, आप लोग सभी लोगों ने मिलकर, देश और देश के ताकतों ने मिलकर उसकी छाती 56 से 28 इंच को कर दी है। लेकिन बात यह है कि 28 इंच भी नहीं करना चाहिए। यही यूपी मिशन है। मोदी जो फिरकू है, जो फासिस्ट है, और योगी जिसकी तार वो नागपुर से होती है, तो हमको किसी पार्लियामेंट और असेंबली में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये हमारा मिशन है, इस मिशन को प्रारंभ करेंगे। यही यूपी मिशन था। अभी जीते हैं लेकिन पूरे नहीं जीते। पूरा जीतने के लिए लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। वो लड़ाई एमएसपी की भी है, वो लड़ाई हमारी बहनों की आजादी की भी है, वो लड़ाई हमारे लोग लौटती है, उनको पर जितना तशद्दुद होता है उनकी भी है। वो लड़ाई संघी मजदूर
ये उनकी भी है। और हमारे जो आगे जमात की होगी उनमें से एक काले कानून किए हैं, बाकी 7 और डट गए हैं। देखेंगे क्या करता है। 26 को दिल्ली की बात करना आइए, यूपी भी अपनी हाजिरी लगाए। हम यहाँ तो सटा देते हैं, बड़ी ताकत लगाए। जो भी रास्ता जाता है यूपी से जाता है, की तय कर दिया था यूपी में एक नेक्स्ट फैक्ट आएगा और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर, उसके बाद सोशलिस्ट केपी और सभी सोशल इनकलाबी मूवमेंट ये थम गया है। और मैं चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा भी इसी यूपी के आज से जो सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बढ़िया लड़ाई देगा और हम सारे बंदे बनाएंगे श्वेत जगत की और जीत का देखेंगे। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दर्शन पाल जी को, हमारे केकेएस के अध्यक्ष हैं और कन्वीनर भी हैं और बहुत जुझारू है। आप लोग इधर सुनना चाहते होंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करें। एक बार डॉक्टर साहब के भाषण से पहले फिर आप दोहराएंगे कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही, एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं। धन्यवाद। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं आज जो लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं, ये महापंचायत लखीमपुर खीरी के टिकोनिया जगह में जो 3 तारीख को हमारे साथी शहीद हुए थे 4, उस घटना में 5वें पत्रकार हुए थे तो 5 शहीदों के बारे में उनको शहीद करने की जिम्मेदार जो मुझसे पहले बोल के गए हैं अजय मिश्रा टानी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो इन दिनों में भी लखनऊ में गृह मंत्री जी के साथ उद्घाटनों में दिखाई दिए हैं, जिनके बारे में संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि उनको बर्खास्त किया जाए। आप हाथ उठा के समर्थन करें सब लोग, अजय तेली को बर्खास्त करो। मीडिया में देख लो, मैं फोटो कर लो पीछे से, हाथ उठा के समर्थन करें। अजय तेली को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अजय तेली को बर्खास्त करो और उसके ऊपर 302 के लिए 120 का मुकदमा है, उस मुकदमे के लिए उसके ऊपर मुकदमा करके जेल भेजा जाए। तो इसके लिए सब हाथ खड़े करके तुम्हारा सहमति दो। अजय तेली को जेल भेजो, जेल भेजो। अजय तेली का घर कहाँ होगा? अजय तेली का घर कहाँ होगा? और मैं ये बताना चाहता हूँ लखनऊ की सरकार को कि उन्होंने जो हमारे वहाँ घाट हुए थे साथी, उनको सहायता देने की भी अभी तक नीड है, नहीं दी है। वो घाट साथी जो दर्जन में करीब हुए थे, उनको सहायता देने की प्रमाण को फौरन रिलीज की जाए। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब और हरियाणा में पूरे 1 साल से ज्यादा समय से मेरे पीमा की मंच के सामने से प्लीज मत कोई भी बाइट अब नहीं होगी, सब वक्ता केवल अपने मंच से बोलेंगे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आप यहाँ माहौल थोड़ा सा व्यवस्था में हो, मीडिया में सब लोग पीछे हो जाए, मीडिया की जगह से हटते हैं, सभी पीछे हो गए। मैं राइट बात में होगी। लखनऊ की रैली में यूपी के 25 साथियों ये बताना चाहता हूँ
कोई सभा नहीं करने दी जा रही है अब तक, कोई प्रोग्राम नहीं करने दिए जा रहा अब तक। और इसके साथ पूरे पंजाब और हरियाणा में पूरे सड़क के 100% टोल प्लाजे जो है वो खोले हुए हैं। एक भी टोल प्लाजे पर किसी कार वाले को, जीप वाले को, बस वाले को पर्ची नहीं देनी पड़ती है। तो इस आंदोलन का अगला पड़ाव हमने उत्तर प्रदेश मिशन के रूप में दिया था, क्योंकि 2022 में यहाँ इलेक्शन है और संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 करोड़ लाने के बाद ही ऐलान किया था कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को हमने साथ सिखाना है। वही सब यूपी में सिखाने के लिए हमने ऐलान किया है और हाथ खड़े करके ये गारंटी करो कि 2022 में बीजेपी को सबक सिखाओगे आप। सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। बीजेपी को 2022 में ध्वस्त करेंगे और ये जो हमने पंजाब में किया था ऐसा ही यूपी में करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने 3 करोड़ लाई थी। बेशक 3 करोड़ लाए हैं, उन्होंने वापस ले लिए हैं, पर ये अभी किसानों की मौत के फंदे के बंद जो है वो बाकी है। किसान कर्जे में डूबा हुआ है, 4-5 लाख किसान खुदकुशियां कर चुके हैं, हर घर के ऊपर कर्जा है, किसानों को उनकी फसलों के दाम पूरे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए साथियों, हम संयुक्त किसान मोर्चा से ये आपके साथ प्रण करते हैं, आपके साथ वादा करते हैं कि 3 करोड़ तो वापस हुए हैं, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान का कर्जा खत्म नहीं हो जाता। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल जाता। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देश में एक नया दिल बन चुका है संयुक्त किसान मोर्चे का, और मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को कि आपकी कब्र के जो कब्र खोद रहे हैं और कब्र में दबाएगा आपको संयुक्त किसान मोर्चा। आज लखनऊ की रैली में ऐलान करता हूँ बेशक 19 तारीख को 3 करोड़ वापस लिए गए। ये मैं जैसे आपको बताया, किसान साथियों और देशवासियों, ये लड़ाई लंबी है। हमने ये सोचा था जिस दिन 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ आए थे कि हमें 1 साल लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद आप लोगों की एकता ने, आप लोगों की होश और जोश ने उस तानाशाह को गिराया जो तानाशाह पिछले 8 साल से किसी भी फैसले के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। सो उसके लिए बधाई देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे की पूरी टीम की तरफ से कि जब तक किसानों को पूरा कर्जा मुक्ति और पूरा दाम नहीं मिलेगा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी का आभार। और वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बलदेव सिंह साहब जी है, हमारे गार्जियन भी है, और इनके बाद जो है हमारे धन्यवाद साहब जी भी हमारे बीच में है। आओ आओ, यहीं से करिए। एक बार जोरदार स्वागत करें आप बलदेव सिंह सरसा साहब। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और पंडाल में बैठे हुए सभी किसान भाइयों और बहनों को बोलो कि आज आप लोग यूपी के लखनऊ में जो महापंचायत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं फतेह कहता हूँ और फतेह का जवाब फतेह में लेना है। ये फतेह पूरी दुश्मन के कानों को पाती है और आपके जो हमारे पूरे संसार में रहते हैं उनकी हौसला अफजाई हो। गुलाम खिदमत के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे
उस अकाल पुरख का शुक्राना करता हूँ जिसकी कृपा से जो आपको कामयाबी मिली है, क्योंकि हम पंजाब से जब चले थे तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने उसे पहले हटाने में सभी रास्ते रोक दिए थे, लेकिन उन सभी रास्तों के रोकों को हटाते हुए दिल्ली के चारों तरफ बैठ गए। और मैं आपको थोड़ा सा पिछला इतिहास बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त जुल्म के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त के हुक्मरानों ने अनंतपुर साहब को चारों तरफ से घेर रखा था। वहां पर ना कोई अनाज, ना कोई खाने पीने की वस्तु और ना ही उनको कोई और सहायता दी जाए। लेकिन आज जो हम दिल्ली के चारों तरफ जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको हर तरह की खाने पीने की सहूलत और सर्दी से बचने के लिए, हर तरह के बस्तर और गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर और एसी तक सुविधा प्राप्त है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने शांति बना के रखी और उसी के कारण मोदी को आपके आगे घुटने टेकने पड़े, और इसी तरह आगे जो बाकी 30 करोड़ को रद्द करने का उसने अभी ऐलान किया, अभी रद्द नहीं हुए और वो रद्द करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो MSP है यह पूरे भारत के लोगों को हमने दिलाई है। क्या यूपी वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका धान ये 1100 से 1100 में बेचना चाहते हो, ये पूरे MSP के नाम पर, तो फिर आपको भी जैसे हम पंजाब के चले थे तो इसी तरह से आपका इधर से गाजीपुर बॉर्डर पर विधानसी आप लोगों का बहुत सहयोग है। इससे भी ज्यादा आप लोगों का लगा और 2022 में इस मोदी को लोहे के कई चुनावों में बीजेपी सरकार को जल्द से हराना होगा। और हमने MSP पूरे देश में लागू कराई है। अजय पहली को जेल में निवास कराया है। उन शहीदों को उनके जो सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं। और भी सब बाकी तो मांगे और हैं, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारे बुलारे हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ उस काल गुलाम था जिन्होंने बाबर को जाबर कहा था, उसी आज उनके शिष्यों ने आज दिल्ली तक पर मोदी को भी जाबर कहकर उसको उसकी जो हमने किला ठुका हुआ था उसकी हम आपने नीचे करा दिए। ये आप लोगों को श्रेय जाता है, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हुआ और उसके हाथ पर भरोसा रखता हुआ ये जो आप क्यों जान दे रहे हो उनको? आप बताने क्यों दे रहे हो? खुद कह रहे हैं देखो तो पूरे दो सबसे मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बहुत धन्यवाद। एक जयकारा लगाएंगे जो बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं जगजीत सिंह डालेवाल जी डालेवाल साहब, अच्छा अभिमन्यु सिंह को हाथ आगे आगे डालेवाल साहब। भाई ये है व्यवस्था, थोड़ी व्यवस्था हो, थोड़ी सी बस। देखिए मेरे सेक्शन के लोगों से लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल लग जाए एकदम। हाँ बैठ जाए मीडिया की जगह आप घुस गए भाई, आप बैठ जाए यहाँ से सब लोग।
अरे मुझसे आपको बार बार कहा जा रहा बहस कर रहे हैं मीडिया के साथ, देखो हमारे सामने। अरे भाई ऐसा करो, आप हटते हो यहाँ से, संगठन के लोग पीछे हो गए, मीडिया के साथ बहस कर रहे हो, बताओ पीछे करते हो। इसको लाइव करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद जी का स्वागत करें और फिर मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात करते हैं। पंजाब के हमारे बहुत बड़े अभिभावक हैं और संयुक्त मोर्चा के नेता है धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद साहब। परम सत्कार्यों, हमारे बहुत ही प्यारे और जुझारू किसान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब योद्धाओं को और उन वीरों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से ये आंदोलन लड़ा है, लड़ रहे हो, और जिस तरीके से मोदी को, भारत सरकार को ये ऐलान करना पड़ा है कि हम तीनों कॉलेजों को वापस लेते हैं, ये आपका और उन बहादुर योद्धाओं की कुर्बानी का सिक्का है। इसका सेरा उन शहीदों को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को आगे चलाते हुए और बहुत भारी संख्या में हमारे किसानों ने शहादत दी है। ये उनकी जीत है और आपके हौसले की जीत है। दूसरी जो बड़ी बड़ी बात है भाइयों की, इतनी ज्यादा खुशी मनाने वाली भी अभी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हुआ है बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। हम ये लड़ रहे थे कि हमारा जो हमारी जमीन के अधिकार है वो छीन ना जाए, और सरकार हमारे हाथ से ये छीनकर कारपोरेट लोगों को देना चाहती थी। वो केवल इतना बचाव होने के आसार बने हैं कि वो हमारा अधिकार हमारी प्रॉपर्टी पर बना रहेगा, इतनी बात ही है। नया कुछ नहीं मिला। अभी नया लेने के लिए जो हमने लड़ाई शुरू की, इसमें मांग है कि हमें C2+50 के हिसाब से हमारी फसल को बेचने के लिए MSP की गारंटी का कानून बने। वो लड़ाई है, वो अभी बाकी है, उसमें कोई अभी हुआ नहीं। मेरे भाइयों, पिछले दिनों से हम चर्चा सुन रहे थे, ऐसी बातें भी सुन रहा था मैं कि भाई पंजाब वाले तो केवल कानूनों के लिए लड़ रहे थे, हो सकता है MSP की बात पर वो हमारा सहयोग न करे। अरे भाई, ये कहां से बात निकल कर आ गई? पंजाब को इतना, पंजाब वालों के इतिहास के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में पंजाब की हिस्सेदारी, भागीदारी 92% रही है। वो केवल पंजाब की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो जो पंजाब को मान हासिल है, उस धरती को जो मान हासिल है, वहां के सपूतों को जो मान हासिल है, उनकी इस दस्तार को जो मान हासिल है, वो कहीं अधूरा नहीं होना चाहिए, उसको और बढ़ाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि पंजाब बहुत बड़ा है। पंजाब का एक एक व्यक्ति MSP की गारंटी देने तक आपके साथ है, साथ था, साथ रहेगा। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा बात न करता है, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे बुलेटे पर बैठे अपने मन में कि सरकार MSP पे कैसे खरीदेगी, क्या करेगी अनाज को।
अंदाजा लगाइए पूरे देश का अनाज कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा। अगर खरीदा जा रहा है तो जो वो व्यापारी अगर उनको कमाई न होती, उनको मुनाफा न होता है तो वो क्यों करेंगे वो काम। अगर वही काम हमारी सरकार करना शुरू करे, अगर हमारी गेहूं का आटा बनता है, एक आशीर्वाद के नाम पे आटा बनता है 50 से 60 रुपए किलो बिकता, 50 से 60 रुपए किलो। क्या हमारी सरकार को नहीं बना कर दे सकती? क्या हमारी सरकार ब्रांड वाली बिस्कुट बनाकर नहीं दे सकती? अगर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट कारखाने हमारे गांव में लगे और वहीं पर उनकी प्रोसेसिंग हो, वहीं से उसका माल बने, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश को, हमारे किसान को जैसे भाव मिलेगा, हमारे देश को, उपभोक्ताओं को, हमारे खरीदारों को हमारे ये सामान पूरे का पूरा सस्ते भाव में मिल सकता है। अगर सरकार ये करे तो हमारी लड़ाई मेरे दोस्तों इस बात पे है, ये सब झूठ बोला जा रहा है कि ये कैसे खरीद पाएगी सरकार। सरकार को खरीदने के लिए हमें मजबूर करना है, उसको रास्ता दिखाना है और तकड़े होकर अगर हम चलेंगे तो वो रास्ता दिखा पाएंगे। अगर दूसरी बात ये बात होती है मेरे भाइयों, हमारा संगठन पूरी तरह नॉन क्रिटिकल है, हमारा राजनीति से कोई लेना न कभी करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, एक बैठक में पीयूष गोयल ने जो ताना मारा था, उसने ये कहा था कि अगर आंदोलन का इतना प्रभाव होता हम बिहार में कैसे जीत जाते। हमने उसी दिन बैठकों से कहा था, ठीक है आप आंदोलन की भाषा नहीं समझते, हमारी शांतिपूर्ण लड़ी गई लड़ाई को आप नहीं समझते, जिस भाषा को आप समझते बोलती उसी भाषा में जवाब देंगे। और दिया आपने देखा बंगाल में जाकर उसी भाषा में जवाब दिया, इनके घुटना दिखाए। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ यूपी के लोगों को, ये समा आपके हाथ में है भाइयों, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। किसको जिताना है, किसको हराना है, ये बात नहीं है। हमारा एक ही संदेश है कि जिस तरीके से हमारे लोगों के हाथ से ये व्यक्ति छीनकर और कारपोरेट लोगों को देने के लिए उतावले, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दें ताकि हमारे खिलाफ कोई फैसला न ले पाए। और हमारा आप सबसे इतना ही निवेदन भाइयों, एकजुट होकर रहना है। बहुत तरह की बातें आएंगी, ये उनका किसी ने ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया कि पंजाब वाले अब नहीं रुकेंगे। मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्तों, पंजाब जैसे पहले इस आंदोलन में था हमारे जरूरत हो गए, एमएसपी की गारंटी की जो बाकी है उसी तरह से उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु को, आपके हमारे साथी हैं। अब इनके बाद जो है हनान मोल्ला साहब, हमारे पंच बहुत कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। पहले बीजेपी वाले अंधभक्त कहते थे कि भाई मोदी कानून ले आया, मोदी उल्टा नहीं लेता, लेकिन आप लोगों के तपस्या, आप लोगों के बलिदान ने दिखा दिया कि बड़े बड़े तानाशाहों को भी झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। सबके 3 कानून वापस कराने का श्रेय सबसे अधिक उन 750 किसानों को जाता है जिन्होंने इस किसान मजदूर कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो आज बेशक हमारे बीच इस दुनिया में ना हो,
हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, अभी तो आज ही लड़ाई जीती है। जो 1.5 साल पहले हमारे ऊपर मुसीबत ला दी गई थी, वो सिर्फ मुसीबत वापस हुई है। हमारे हाथ में अभी नया कुछ भी नहीं आया है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस कर जाएंगे। साथियों, याद रखना कि यदि यूं ही वापस कर लौटे तो सबके घर वाले पूछेंगे कि हाथ में नया क्या लेके आए हो, तो एमएसपी गारंटी कानून लेके ही वापस जाएंगे। मैं अपनी अंतिम बात कहता हूं साथियों, 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। यदि एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आज हम प्रधानमंत्री से लखनऊ की क्रांतिकारी भूमि से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आपकी कमेटी ने रिपोर्ट भेजी थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, तो अब दोबारा से कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जब आपकी कमेटी ने एमएसपी गारंटी कानून की पैरवी की थी, तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट को उठाइए और एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए। साथियों, पिछले 17 सालों में जिस एमएसपी का वादा तमाम सरकारों ने किया, जो एमएसपी आपको नहीं दिया गया, उस एमएसपी न मिलने के कारण आपको 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और आपके ऊपर टोटल कर्जा कितना है? मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का। अंत में कहूंगा साथियों, इस किसान आंदोलन में गुरुद्वारों का और गुरु के लंगरों का विशेष योगदान है और जब भी आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो गुरुओं के लंगर का स्थान उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अंत में कुछ नारा लगा दो तो साथियों अंतर करते हैं, एक बार नारा लगा दो ताकि इस वक्त सरकार को पता लग जाए, जो बकरी और परिचय सरकारों की धमकी देती थी उसको पता लग जाए। इस देश के किसानों को कितना जोश है। किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही, एक बार जोरदार नारे जरूर लगाओ। किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी